हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। जैसा पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं रीवा में था, उसके बाद मैं आ गया हूँ इंदौर। उसका बीच का कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पहले भी बना चुका हूँ। तो अभी बस पहुँच गया हूँ मैं सेंट्रल म्यूज़ियम इंदौर। तो ये जैसा आप पीछे दिख रहा होगा, ये एबी रोड है और इसी के बाहर यहाँ से गेट है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंदौर संग्रहालय, मतलब केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। तो अभी बस यहाँ से चलता हूँ अंदर, जो भी चीज़ें होती हैं, कैसा टिकट का रहता है, क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें दिखाते हुए अंदर मिलता हूँ। मतलब यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, बाहर से ही इनकी दीवारों में भी ऐसा कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और फिर उसके बाद सीधे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। तो बस अभी यहाँ से चलूँगा। यहाँ पे फर्स्ट पे ही यहाँ पे मिल जाता है आपको टिकट खिड़की, और ये बगल में आधार का सेंटर कुछ है। और इधर यदि आप आके देखेंगे तो यहाँ पे पूरा टिकट का है। यहाँ पे इन लोग टिकट जो भी होगा अंदर चार्जेस बताऊँगा। उसके पहले मैं ये बोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे केंद्रीय संग्रहालय इंदौर का सब कुछ लिखा हुआ है। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 29 नवंबर 1923 को की गई थी, ऐसा कुछ भी है। पूरा बोर्ड जो भी है ये आपको पॉज करके पढ़ सकते हैं, और भी जो भी चीज़ें होंगी मैं आगे बताऊंगा। अभी बस यहाँ से टिकट ले लेता हूँ, जो भी क्या कैसा कितने की रहती है। अभी बस मैं मतलब यहाँ से टिकट ले लिया हूँ। पीछे जो काउंटर दिख रहा होगा, यहाँ एक अलग चीज़ मुझे ये दिखी कि अंदर यदि आपको कैमरा ले जाना है तो उसके लिए आपको 250 रुपये का या कि 400 रुपये का, दो चीज़ है, दो ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप उसकी टिकट पहले लो, उसके बाद आपको कैमरा अंदर अलाउड करेंगे। नहीं तो आप 20 रुपये की टिकट लेके जा सकते हो। उसमें मोबाइल लेके जा सकते हैं, नहीं सकते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आगे दिखाता हूँ। अभी मैं एक बार कंफर्म कर रहा था, यहाँ बाहर पे भी भैया से किया और यहाँ जो काउंटर में है उनसे भी। तो यहाँ कैमरे का अलग से चार्ज लगता है, ये पता नहीं क्यों ऐसा किया गया है, पता नहीं, जो भी चीज़ें होंगी। तो बाहर मैं एक बार आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ कि जैसा ये वाला बोर्ड है, यहाँ पे मतलब बोर्ड में एक लगा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग पूरा रेट लिखे हुए हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ देखने आया था क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, तो मुझे तो जाना ही है अंदर। तो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ से चल के दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही एक गैलरी आपको दिखेगी यहाँ से अंदर जाने का, तो यहाँ पे लिखा मुख्य प्रवेश द्वार संग्रहालय विविधताएँ, मतलब यहाँ से पूरी चीज़ें दिखती हैं। अब इसके बाद यदि देखोगे तो यहाँ एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है बाहर पे ही, ये कि मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति, मतलब यहाँ से गणेश जी का स्टार्टिंग पे भी एक मूर्ति लगी हुई है, और उसके बाद दूसरी मूर्ति भी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी चीज़ें हैं। अब पॉज करके पढ़ भी लेना, मैं एक बार इसमें भी दिखा भी दूँगा। प्रतिमा का नाम उमा महेश्वर, प्रतिस्थल हिंगलाज गढ़ मंदसौर। ये 11वीं सदी की मूर्ति है, मतलब ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ है यहाँ पे, जो कि शानदार दिख रही है। और इधर पे भी कुछ जो हैं यहाँ की मूर्तियाँ वो टूट गई हैं, तो ये भी एक अलग ही सिनेरियो होके रखा हुआ है। और कुछ पीछे भी जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे अंदर से जाके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है वो ऐसा एक पानी का कुछ यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की जो मूर्तियाँ बची हुई हैं वो सब रखी गई हैं, और एक ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ करके दिख रहा है। अभी बस यहाँ से गैलरी से अंदर करूँगा। अभी गैलरी से बस अंदर जाता हूँ, और फिर मेन गेट आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ करके बड़ी सी बिल्डिंग 2-3 मंजिले की बनी हुई है, और यहाँ से सीधे चले जाओगे आप तो यहाँ पे पूरा गैलरी में मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं, मतलब अलग अलग एशियन, मतलब पुरानी चीज़ें हैं, पूरी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे ये सब टूटी हुई मूर्तियाँ भी हैं बहुत सारी, जो कि हिंदू और जैन धर्म को प्रदर्शित करने वाले जो भी यहाँ पे हैं, उनकी सब की मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। थोड़ा मतलब मेंटेनेंस का यहाँ पे मुझे वो लग रहा है, लेकिन ठीक है। अभी जो भी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से, जैसा यहाँ पे भी आप देखोगे तो हर एक अलग अलग देवी देवताओं की, जो कि जैसे ये कि जैन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे, जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं उनकी, और जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से अंदर आओगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर करके दिखेगा। इसमें कुछ लिखा नहीं था, तो इसलिए मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा नहीं कि इसमें क्या है, कहाँ का स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर जैसे ही मैं इसके थोड़ा सा आगे जाता हूँ, इसे पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। ये कोई मंदिर है, जो भी प्राचीन मंदिर होगा, कहाँ क्या है वो कुछ इसमें लिखा नहीं था। उसके बाद जस्ट सेकंड स्ट्रक्चर मेरे को दिखता है यहाँ पे। ये जो है वो इंदौर में जो फेमस जगह है राजवाड़ा पैलेस, उसका है।
उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ। ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है जो कि कांच में पैक किया गया, जिससे कुछ इसमें डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर दिखता है मुझे, ये भी पुराना कोई मंदिर था जो कि वहाँ पे खुदाई के दौरान मिला था। तो बस इसको पूरा चारों साइड से दिखाने के बाद फिर मैं इसके आगे पीछे साइड से भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आगे चलता हूँ तो मुझे दिखता है एक सांची स्तूप के पास, जो कि खुदाई के टाइम पे मिला गया था। ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, मतलब ये सब बनाई गई चीज़ें हैं। ये सब यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर मिलता है मुझे, जो कि विदिशा में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। ये भी बहुत पुरातन मंदिर है, तो इसको भी यहाँ पे सजो के रखा गया है। बस इसके बाद पुरातत्व विविधता करके एक यहाँ पे सेक्शन है, वहाँ पे आता हूँ। तो वहाँ पे मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही मनुष्य का विकास होता गया है, क्या क्या चीज़ें थी पहले, और बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पे स्कल्प भी एक रखी हुई है, और एक मगरमच्छ का पूरा वो रखा हुआ है कि कैसे मतलब पुराना उनका स्ट्रक्चर हुआ करता था और अभी कैसा है, और अभी मनुष्य कितना विकास करते हुए किस लेवल पे पहुँच गया है। ये सब ऐसा यहाँ पे लिखा रहता है। पहले के टाइम पे कैसा, मतलब जब आदिमानव जैसा अभी एक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जो मनुष्य है वो आदिमानव से होते हुए अभी तक मनुष्य की श्रेणी पे आया है, तो उस टाइम पे कैसे कैसी चीज़ें यूज की जाती थी, इनका पूरा ऐतिहासिक चीज़ यहाँ पे इस गैलरी पे दिखाया गया है। कैसे औजार बनाए जाते थे, कैसे उन औजारों से शिकार किया जाता था, ये सब सारी चीज़ें इस गैलरी में आपको देखने को मिलेंगी। तो बस यहाँ से मैं पूरा कवर करता हूँ इसको। फिर उसके बाद मैं इस वाले लास्ट वाले सेक्शन से निकल के दूसरे वाले सेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश का मैप भी आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि ताम्रपत्र, जैसे पहले राजा महाराजा में भेजा जाता था किसी को संदेश, तो कैसे होते थे और किस उसमें होते थे। ये ताम्रपत्र है, तांबे का एक पन्ना टाइप का रहता है, उसी में चीज़ें लिखी गई थी। तो उसके बाद फिर आ जाता हूँ मैं कॉइन्स गैलरी में। कॉइन्स गैलरी में आपको यहाँ पे आने के बाद देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें थी। और इसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ। कॉइन्स गैलरी में पूरा इतिहास दिखाया गया है कि यहाँ पे सिक्कों का इतिहास कैसा था और कैसी स्टोरी थी, पहले सिक्के किस हिसाब से कैसे बनते थे। तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, जहाँ पे पहले सिक्कों का आकार इस टाइप का हुआ करता था और ऐसे टाइप के सिक्के प्रचलित थे। तो यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा सिक्कों की कहानी, स्टोरी ऑफ कॉइन्स। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले उस टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी तो ऐसे सिक्के बनाया करते थे, जिनका शेप पूरा प्रॉपर राउंड नहीं हुआ करता था और वो अलग अलग मटेरियल यूज करके बनाया जाता था। यहाँ पे पूरे आपको गैलरी में सिक्कों का कैसा कैसा परिवर्तन होता गया सदी बाई सदी, और अभी इस टाइम पे कैसे सिक्के चल रहे हैं, वो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। लास्ट में इस गैलरी में मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे कैसे मोहरें इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें इस टाइम पे आप कहते हैं कि जो होता था स्टाम्प, वो किस टाइप का होता था, वो भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद मैं चलता हूँ सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुँचता हूँ तो मुझे एक वहाँ पे मिलता है मूर्ति टाइप का। तो उसके बाद फिर जैसे ही अंदर आता हूँ तो सबसे पहले मूर्ति मुझे मिलती है गरुड़ देव जी की। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे अलग अलग कलाकृतियाँ मतलब ये पुरानी मूर्तियाँ हैं जो बनाई गई थी। यहाँ पे सबके बारे में डिटेल लिखा गया है, जो उस टाइम पे जो चीज़ें बनती थी, जैसा प्लेट में जो कलाकृति की जाती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद सीधे मैं पूरी मूर्तियों को कवर करते हुए दिखाता हूँ कि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। मतलब उस टाइम पे जो भी आर्टिस्ट थे वो किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। यहाँ कई सारी मूर्तियाँ हैं जिनका नाम कोई मतलब फेमस मूर्तियाँ नहीं है, लेकिन ऐसी मूर्तियाँ भी बनाई गई थी उस टाइम पे, वो सब चीज़ें मैं इसमें कवर करता हूँ। उसके बाद फिर जस्ट बगल में मैं देखता हूँ यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो बस मैं उसको देखता हूँ। तो फिर पीछे ये कवर करने के बाद यहाँ पे मुझे मिलती हैं गणेश जी की एक मूर्ति, और उसके ऊपर मुझे एक मूर्ति देखने को मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज की। उसके बाद साइड में ही यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कई सारे पुराने देवी देवताओं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति कलाकृति मुझे देखने को मिलती है, ये जो कि आर्टिस्ट के द्वारा ही बनाई गई है। ये बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं। उसके बाद उस टाइम पे मतलब बहुत पुराने टाइम पे कैसे मेडल दिए जाते थे, वो सब चीज़ें ऐतिहासिक के रूप से यहाँ पे सजो के रखी गई हैं। उसके बाद ये पूरा मेडल वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मैं उसके आगे वाले सेक्शन पे जाता हूँ, चित्रकला, जहाँ पेंटिंग्स रखी गई हैं, जहाँ पुराने टाइम पे कैसे पेंटिंग हुआ करती थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी।
यहाँ पे पेंटिंग्स दोनों टाइप की होती थी, लैंडस्केप में भी, नॉर्मल में भी। तो ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मतलब ये अभी ही नहीं चल रहा है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला सिस्टम पहले से भी था। तो मतलब पोर्ट्रेट में भी पेंटिंग है यहाँ पे, और नॉर्मल भी पेंटिंग है। यहाँ पे अलग अलग नेचर की भी पेंटिंग यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है, जो कि मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मुझे एक साइड में दिखती है, जो कि उस टाइम पे जो राजा महाराजाओं के दरबार में रहा करते थे, तो वो कैसी पेंटिंग बनाया करते थे, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिली हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में मैं आगे जाता हूँ, अस्त्र शस्त्र की, मतलब शस्त्र की जो भी यहाँ पे गैलरी है वहाँ पे चीज़ें दिखाई गई हैं कि पहले शस्त्र कैसे यूज किए जाते थे और उनमें कैसे कैसे विकास होता गया, और अभी इस टाइम पे हम क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, पहले क्या चीज़ें यूज की जाती थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है, और साथ में यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले क्या यूज किया जाता था। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग पे लकड़ी पे पत्थर का एक ऐसा बनाया जाता था जिससे कुल्हाड़ी टाइप का हो, मतलब उस टाइम पे लोहे का वो नहीं हुआ था। उसके बाद फिर धनुष, बाण में भी अलग अलग टाइप की चीज़ें थी, उसमें सामने पत्थर का भी कुछ चीज़ें लगाई जाती थी जिससे नुकीली हो जाए। फिर ये तलवार, फिर तलवारों में भी कई सारे एडिशन हुए, उसमें राउंड वाली तलवार, अलग अलग यहाँ साम्राज्यों की भी तलवार लिखी गई है। मुगल साम्राज्य हो गया, जो भी यहाँ पे साम्राज्य थे हमारे भारत देश में, उन सभी साम्राज्यों में जो जो तलवारें यूज की गई थी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाद ये भी चीज़ें यूज की जाती थी, इसको कटार बोला जाता है। कटार के भी जितने टाइप हैं वो सब मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। यदि आप आर्ट में और इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हो। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ जो अस्त्र, मतलब यहाँ जो शस्त्र का संग्रह किया गया है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पूरा एक हिसाब से ही स्टार्ट किया जाता है। पहले अब यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अब बंदूकें स्टार्ट हो गई थी, फिर भी तलवार और ढाल भी चलती थी। मतलब बंदूकें का भी यहाँ पे संग्रह किया गया है कि बंदूकें उस टाइम पे भी कैसे रहा करती थी, जिससे शिकार किया जाता था। जैसे राजा महाराजों के टाइम पे भी बंदूकें थी जिससे शिकार किया जाता था, और नॉर्मल भी कई सारे अस्त्र हथियार भी थे, लेकिन वो इतने एडवांस लेवल की बंदूकें नहीं थी, जो कि जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद बल्लभ हुआ करते थे, वो कैसे थे, और बहुत सारे हथियारों के नाम जो हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये अलग नया टाइप का जो भी हथियार था वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तलवारें नॉर्मल भी थी, राउंड वाले में हल्का राउंड शेप में भी थी, और एकदम प्लेन सीधी भी तलवारें थी, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये आगे दिखाया गया है कि बंदूकों में कैसा परिवर्तन हुआ, बंदूक फिर किस टाइप की हो गई। उसके बाद फिर ऐसे ही एक नली वाली बंदूक आई थी, पिस्टल टाइप का आने में फिर टाइम लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर के गोले यूज किए जाते थे वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे बंदूकों में जो भी चीज़ें हुई थी, मतलब जैसा विकास हुआ बंदूकों का, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। फिर बंदूकें धीरे धीरे छोटी होती गई। अभी ये पेन पिस्टल भी यहाँ पे रखी गई थी, और उसके बाद लास्ट में पिस्टल पे आ गया है। उस यहाँ तक चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके बाद लास्ट में एक आइटम रखा गया है राइफ़ल का, कि लास्ट तक यहाँ पे राइफ़ल तक दिखाया गया है, उसके बाद की कोई भी हथियार की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे बीच में ही इसी गैलरी में देखने को मिल जाता है कि उस टाइम पे जो तोप हुआ करती थी वो कैसी थी, उसको भी पूरा अच्छे तरीके से संजो के रखा गया है। कितने पार्ट्स उसमें हुआ करते थे और उनको जोड़ के एक पूरी तोप बनाई जाती थी, वो भी पूरी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये पूरा गैलरी जो थी, शस्त्र की गैलरी, बहुत ही शानदार है। यहाँ पे पूरी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसी चीज़ें होती हैं, और कैसा गोला, पत्थर का गोला कैसा यूज किया जाता था उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वहाँ से मैं आ जाता हूँ नीचे, जो एग्ज़िट पॉइंट है, वहाँ पे मुझे काफ़ी सुंदर पत्थरों में जो अंकित की गई है, पत्थरों को जो तराश के बनाया गया है मूर्तियाँ, वो बहुत सारी एक गैलरी में दिखी है, जो कि मैंने एक ही बार में कैप्चर करने की कोशिश की है। यहाँ पे मतलब बीच में एक बड़ा सा पत्थर का रखा गया है, और उसके बाद अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मूर्तियाँ हर एक देवी देवताओं की यहाँ पे बनाई गई है।
अभी बस अंदर पूरा विजिट करके मैं आ गया हूँ बाहर। बहुत ही अच्छा था अंदर। हिंदू और जैन धर्म का जो भी चीज़ें थी हिस्ट्री में और भी कई सारी मूर्तियाँ सब चीज़ें दिखाई गई हैं अंदर। अभी बस मैं यहाँ से चलूँगा बाहर। अंदर की सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ मूर्तियाँ हैं जो पत्थर में बनाई गई हैं, मतलब पत्थर को काट के उसमें मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ये मेन यहाँ का वो है। वहाँ कई सारी फुटेज मैंने ऐड की हैं तो मैं उसमें ऐड करूँगा। अब यहाँ से चलूँगा किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो इस ब्लॉग करता हूँ एंडिंग। ऐसे ही और ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट वी गो ट्रैवल। ऐसे ही और ब्लॉग इस चैनल में आते रहेंगे। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।